बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने फुल चैप्टर की ट्रांसलेशन करवाई थी। नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन आपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ रोड मेड ऑफ। ठीक है, आपको मैंने ट्रांसलेशन करवाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रोड किस चीज़ की बनी हुई थी। वो येलो ब्रिक्स की बनी हुई थी, मतलब पीली ईंटों की बनी हुई थी। आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आंसर लिख के भी रखे हुए हैं ताकि आप जो कोई भी वीडियो देखें तो आपको आसानी हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दी रोड इज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ठीक है, क्या था, दी रोड जो सड़क थी इज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, पीली ईंटों से बनाई गई थी। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज डोरथी पेट कॉल। ठीक है, जो डोरथी का पालतू जानवर था वो क्या कहलाता था। एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज ही, और वो किस तरह की मखलूक का था। ठीक है, डोरथी का क्या है, उसका आंसर क्या चीज़ था। डोरथीज पेट इज कॉल्ड टोटो। ठीक है, डोरथी का जो पेट था उसे क्या कहते थे, टोटो थे, उसका नाम टोटो था। एंड ही इज अ डॉग, और वो क्या था, कुत्ता था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वाई इज ई स्केयर क्रो इन दी फील्ड। ठीक है, तो स्केयर क्रो खेत में क्यों था। मैं पहले ट्रांसलेशन में बता चुकी हूँ कि जो स्केयर क्रो था वो क्या था, कौवों को भगाने के लिए वहाँ खेत में लगाया गया था। ठीक है, इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम। थर्ड का आंसर है दी स्केयर क्रो वॉज इन दी फील्ड टू स्केयर दी बर्ड्स एंड स्टॉप देम टू ईट राइप कॉर्न। क्यों था वो, द स्केयर क्रो नकली आदमी वॉज था इन दी फील्ड खेत में, टू स्केयर दी बर्ड परिंदों को भगाने के लिए, एंड स्टॉप देम और उन्हें रोकने के लिए, टू ईट राइप कॉर्न कि वो उसकी पकी हुई फसल को ना खाएं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। What does Dorothy do to help the scarecrow। ठीक है, What does Dorothy do to help the scarecrow, कि जो डोरथी थी उसने स्केयरक्रो की क्या हेल्प की। ठीक है, तो डोरथी ने क्या क्या हेल्प की थी। डोरथी हेल्प द स्केयरक्रो टू गेट डाउन फ्रॉम दी पोल। ठीक है, डोरथी ने क्या किया था, जो स्केयरक्रो था वो खेत में लटका हुआ था एक पोल पे, तो उसने उसे नीचे उतारा था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5। What does the scarecrow do to help Dorothy। ठीक है, तो अब वो कहता है, पहले क्या था इस क्वेश्चन में कि डोरथी ने स्केयरक्रो की क्या हेल्प की है, अब यहाँ पे स्केयरक्रो डोरथी की क्या हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। दी स्केयरक्रो हेल्प्स डोरथी बाय कैरिंग हर बास्केट। क्या था कि उसने उसकी टोकरी उठाई थी। ठीक है, जब वो जा रहे थे तो क्या था उसके पास, जो डोरथी थी उसके पास एक बास्केट थी जो कि स्केयरक्रो ने उठाई थी, उठा के उसकी ऐसे हेल्प की थी। नाउ क्वेश्चन 6। What did the scarecrow want to ask the great oz for। ठीक है, जो scarecrow था, नकली आदमी था, वो वहाँ के ग्रेट ओज को क्या कहना चाहता था, किस चीज़ के बारे में कहना चाहता था। ठीक है, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। द स्केयरक्रो जो नकली आदमी था, वांट्स चाहता था, टू आस्क कहना, द ग्रेट ओज से फॉर अ ब्रेन अपने दिमाग के लिए, क्योंकि हमने स्टोरी में क्या चीज़ पढ़ी थी कि जो नकली आदमी था उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। इसीलिए जब डोरथी से मिला तो उसे पता चला कि इंसानों में दिमाग होता है। वो ये चीज़ कहता था कि मैं आपके जो ग्रेट ओज है उससे कहूँगा कि मुझे दिमाग दे दें। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ डू वी नो द स्केयरक्रो इज काइंड एंड पोलाइट। वो कहता है कि हम कैसे ये जान सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि स्केयरक्रो था वो काइंड था और पोलाइट था। आपने देखा होगा कि उसने डोरथी की मदद की थी, ठीक है, और वो मतलब उसके साथ बातें करने लग गया था। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं। द स्केयरक्रो इज काइंड एंड पोलाइट बिकॉज ही हेल्प्स अदर इन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है, क्योंकि उसने डोरथी की हेल्प की थी, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो पोलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयरक्रो इज अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच। ठीक है, कहता है कि क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो स्केयरक्रो था, नकली आदमी था, इज अफ्रेड वो डरा हुआ था, ऑफ लाइटेड मैच से क्या वो डरता था। ठीक है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, द स्केयरक्रो इज अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच। ठीक है, बिकॉज ही इज मेड ऑफ स्ट्रॉज। वो किस चीज़ से बना हुआ था, तिनकों से बना हुआ था। इफ ही विल कम नियर ऑफ लाइटेड मैच, ठीक है,
ही विल बर्न आउट। वो क्या कहता था कि वो तिनकों से बना हुआ था, अगर वो जाता ना लाइटेड मैच की तरफ तो वो जल जाता था, इसलिए वो उसके क्या था, उससे डरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्केयर क्रो सेज दैट ही डज नॉट हैव अ ब्रेन। ठीक है, क्या कहता है कि जो नकली आदमी था उसके पास बिल्कुल भी नहीं था दिमाग। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन, क्या जो है चलना और बात करना दिमाग के बगैर क्या पॉसिबल है? नो। इसका आंसर क्या है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन। आप जान सकते हैं कि एक ब्रेन के अलावा आदमी कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सेड दी लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। यहाँ पे लिटिल गर्ल कौन है? डोरथी। ठीक है, हु वाज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो उसके लिए दिल से अफसरदा थी। ठीक है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोसमंद थी। ठीक है, हु इज़ दी लिटिल गर्ल, अब वो कहता है कि लिटिल गर्ल कौन थी। आप यहाँ देख सकते हैं द लिटिल गर्ल इज डोरथी। ठीक है, डोरथी क्या थी? वो छोटी लड़की थी। टू होम वाज द गर्ल सेइंग दिस। ठीक है, वो कहता है कि टू होम वाज द गर्ल सेइंग दिस, और ये लड़की ने इसे किस लिए कहा? टू द स्केयर, ये लड़की ने किससे कहा था? टू होम, किससे? वाज द गर्ल सेइंग दिस, ये सब कुछ लड़की ने किससे कहा था? ये देखें, ये सब कुछ लड़की ने किससे कहा था? टू द स्केयर क्रो, नकली आदमी से। ठीक है, ऑफ कोर्स वो किस चीज़ से, किसके साथ डिस्कशन कर रही थी? नकली आदमी से। नंबर सी, वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम, कहती है कि वो उसके लिए क्यों सॉरी, उसके लिए क्यों अफसोस करती थी। ठीक है, बिकॉज ही डज नॉट हैव अ ब्रेन, वो क्या कहता है? बिकॉज जो स्केयर क्रो था वो क्या रखता, उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं था, इस वजह से वो उसके लिए अफसोस करती थी। नंबर डी, व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। ठीक है, ये सब कुछ डिस्कशन के बाद कि लड़की ने उसे हेल्प के लिए कहा, सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ आपने ऊपर कहा कि उसके पास ब्रेन नहीं थी, ये सारा कुछ करने के बाद आखिर लास्ट पे क्या हुआ? व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? डोरथी ऑफर्स टू हेल्प द स्केयर क्रो। ठीक है, सारी डिस्कशन के बाद क्या होता है कि जो डोरथी होती है वो स्केयर क्रो को ऑफर करती है कि वो उसके साथ एमराल्ड सिटी जाए, तो वो अपने ग्रेट ओथ से कहेगी कि उसके लिए जो कुछ कर सकता है वो करे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स। The scarecrow never gets tired. Number 1 is the scarecrow never gets tired. कहता है जो नकली आदमी था क्या वो कभी नहीं थकता था? Of course, वो तो स्ट्रॉ से बना हुआ था, तो वो कैसे थक सकता है? ठीक है, तो इसलिए ये क्या चीज़ है? ट्रू है। ठीक है, the scarecrow never gets tired, वो कभी भी नहीं थकता था। द स्केयर क्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, क्या स्केयर क्रो, मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, क्या आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या जो स्केयर क्रो था वो फ्राइटेंड था फार्मर से? क्या वो किसान से डरता था? नहीं, वो किसान से नहीं डरता था, वो लाइटेड मैट से डरता था। ठीक है, द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी, वो कहता है कि वो क्या डायमंड सिटी में रहता था? नहीं, वो एमराल्ड सिटी का था, या इस तरह। ठीक है, वो चीज़ हमने सबक में डिस्कस एमराल्ड सिटी को किया है, कहीं पे भी जिक्र डायमंड सिटी का नहीं आया, इसलिए ये रॉन्ग है। डोरथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको, अब कहती है कि जो डोरथी के पास पेट था, क्या वो कोको था? नहीं, कोको तो नहीं था, वो तो आपके पास टोटो था, उसका नाम टोटो था। ठीक है, इसलिए ये भी रॉन्ग है आपके पास। द स्केयर क्रो इज वियरिंग अ ब्लू हैट। ठीक है, कहता है कि क्या स्केयर क्रो ने वेयर की हुई थी, सर पे पहनी हुई थी ब्लू हैट? यस ऑफ कोर्स, उसने क्या किया हुआ था? एक ब्लू हैट पहनी हुई थी। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसने सर पे क्या पहना हुआ है? एक ब्लू हैट पहनी हुई है। ठीक है, अब हम इनकी तरफ चलेंगे। इसमें क्या है कि आपके पास कैन यू फाइंड दीज वर्ड इन दी स्टोरी, पहले तो वो ये कहता है कि क्या ये वर्ड जो है वो स्टोरी में है। द लेटर्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, जो आपके पास लेटर्स हैं ये सारे पढ़े हुए, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आपने इन्हें ठीक करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्टफ्ड है, लेकिन इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टफ लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या है? स्टफ्ड। आगे देखें, ये क्रॉस इस तरह कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसके स्पेलिंग क्या है? स्केयर क्रो। ये क्या चीज़ है? स्केयर क्रो के स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। इसी तरह ये एम्ब्रॉयड है, इसके स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। नंबर डी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दी ग्रेट ओल्स। ठीक है, इसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, आपने खुद यहाँ से करेक्ट करके लिखने हैं। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है? कॉर्नफील्ड, इसके भी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे कॉर्नफील्ड बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? ग्रेटफुली। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, इसलिए हमने क्या किया, इसे ठीक करके लिखा।
अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ना विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज नॉट स्पेल करेक्टली, ठीक है, करेक्टली। आपके पास क्या चीज़ है कि यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें क्या है 5 वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें क्या है कि आपने ये देखना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले देखें फ्रेंडली, फील, फ्रीडम, फ्रेशली एंड फ्रेड। आप देख सकते हैं इस फ्रेड की स्पेलिंग गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है FRID, ठीक है। फ्रेड की स्पेलिंग क्या होते हैं FRID, ठीक है, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे फ्रेड गलत है। अब अगर बी पे जाएं तो क्या चीज़ है आपके पास एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज़। ये आपके पास क्या है एक्सक्यूज़, इसकी स्पेलिंग एस यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे EXCUSE आता है, ठीक है। और आगे क्या है एक्सीडेंट, मतलब ये कि इन सारे वर्ड में कौन सा गलत है एक्सक्यूज़। नंबर सी की तरफ चलते हैं, डिसाइडेड, ठीक है। ये आप फर्स्ट ही दे सकते हैं कि आपके पास क्या है DECIDED, ठीक है। डिसाइडेड की स्पेलिंग गलत है, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड एंड डिजर्टेड, ठीक है। आपके पास ये चीज़ गलत थी, वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाइटली की स्पेलिंग क्या है करेक्ट नहीं है। क्वाइटली के स्पेलिंग क्या होते हैं QUIETLY, क्या चीज़ होता है QUIETLY, ठीक है, क्वाइटली की स्पेलिंग। अब वो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड इन दी स्टोरी। आपने ये फाइंड करना है कि क्या ये वर्ड आपके पास स्टोरी में है या नहीं है, ठीक है। नंबर ए, दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड यूजुअली मेड ऑफ वुड, ठीक है। कहता है कि कोई ऐसा एरिया जो कि प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, और किस चीज़ से बना हुआ हो वुड से, ठीक है। तो फेंस, आप देख सकते हैं कि फेंस एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, उसको और किस चीज़ से बना हुआ होता है वुड से। नंबर बी की तरफ चलते हैं, सम टाइम वर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ, ठीक है। आप कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो सर पे रखे तो वो क्या हो कि कभी तो गर्म रखे हमें, कभी क्या करे कि सूरज की रोशनी से बनाए। तो ऑफ कोर्स अगर हम सर पे हेड लेते हैं तो वो क्या चीज़ होती है कि सर्दियों में हमें गर्म रखती है और गर्मियों में क्या होती है सूरज की रोशनी से बचाती है। नंबर सी इज a thin piece of metal with a sharp pointed at one end and a round head at the other, ठीक है। कहता है a thin piece of metal, एक छोटा सा पीस मेटल का, with a sharp point at one end, जिसका एक एंड क्या है शार्प है, ठीक है, and a round head at the other, और दूसरी तरफ क्या है वो गोल है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है पिन, ठीक है। अगर हम पिन देखें तो वो क्या होती है, एक तरफ से पतली होती है शार्प होती है और दूसरी तरफ से वो राउंड होती है। अ कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स, ठीक है। कहते हैं एक कंटेनर जो चीज़ों को होल्ड करे, ठीक है। आफ्टर कहते हैं ऑफन मेड ऑफ इंटरवोवन स्ट्रिप्स ऑफ वायर और केन, ठीक है, जो किस चीज़ से बनी हुई हो, बुनी हुई हो स्ट्रिप्स और वायर या केन से। तो वो क्या चीज़ है आपके पास बास्केट। नाउ इज ई, these rodents look like large mice with long tails and pointed snouts, ठीक है। क्या होता है ये आपके पास क्या है चूहा, ठीक है। The organ of the body in the skull is control movements, ठीक है, sensations and thoughts, ठीक है। वो कहता है बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स को, सेंसेशंस को एंड थॉट्स को, ठीक है। तो वो आपके पास क्या चीज़ आ जाती है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन क्या करता है आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू चैप्टर 2।